23 मार्च 2023 को मैंने अपना पहला व्लॉग अपलोड किया था यूट्यूब के ऊपर। तो उस टाइम जो है मेरा जो इमेज हुआ करता था, और अभी भी सेम इमेज है, उस टाइम मेरा इमेज ऐसा हुआ करता था मेरे फैमिली के अंदर, मेरे ख़ानदान के अंदर, मेरे आस पड़ोस में, समाज में ऐसा मेरा इमेज हुआ करता था कि आदिल जो है बड़ा ही शर्मीला, बड़ा ही जो है प्यारा, बड़ा ही यू नो इंट्रोवर्टेड टाइप का जो एक बच्चा नहीं होता है, काफ़ी कम बोलता है, वैसा बच्चा है। ऐसा मेरा इमेज हुआ करता था और अभी भी सेम ऐसी इमेज है। वे बताएंगे कैसे, क्यों। अगर तुम भी ऐसा ही हो तो तुम्हारे लिए ये वीडियो है। तो उस टाइम जो है मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया, पहला व्लॉग जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया, 23 मार्च था 2023 की बात है। तो उसके बाद में धीरे धीरे करके मैं व्लॉग्स अपलोड करता गया। और उस वक्त जो है इस चीज़ के बारे में किसी को मालूम नहीं था कि मैं जो है क्या कर रहा हूँ। बेसिकली मेरी फैमिली वालों को तो थोड़ा बहुत ये आइडिया था कि हाँ जो है ये कुछ कैमरे पे कुछ रिकॉर्ड वगैरह कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है, लेकिन इसके अलावा इनको कोई भी आइडिया नहीं था कि जो है मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे चैनल का नाम क्या है, ऐसा कुछ नहीं इन लोग को मालूम था। तो धीरे धीरे जो है मैं ब्लॉग अपलोड करता गया। तो शुरू में तो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन हुआ करती थी, काफ़ी मतलब बोलना नहीं आता था हमको, बिल्कुल भी कैमरे पे कैसे बात करते हैं नहीं आता था। लेकिन कॉन्फिडेंस था कि जो है मैं कैमरे पे बोल सकता हूँ। और धीरे धीरे करके ऐसे व्लॉग्स अपलोड करते गया। पता नहीं कैसे मेरे जो है पापा को, मेरे जो अब्बू हैं, उनको पता चल गया मेरे चैनल का नाम। तो जब उनको चैनल के बारे में पता चला, मेरे चैनल का नाम पता चला, तो उन्होंने जो है मेरी पूरी खानदान में, पूरे जो है जितने भी इनके जानने वाले हैं, सबको मेरे चैनल का नाम बता दिया, सबको बोल दिया कि सब्सक्राइब करो, मेरे लड़के का चैनल है, सब्सक्राइब करो। अब वो इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये करने से जो है आदिल का कुछ फ़ायदा होगा, है ना। पिताजी हमारी भलाई सोचेंगे ना। तो मेरे अब्बू जान जो है जहाँ जहाँ गए वहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाया उन्होंने। तो जितने भी मेरे खानदान वाले थे, जितने भी लोगों को मेरे अब्बू ने चैनल के बारे में बताया, उन सबको ये मालूम चल गया कि जो है आदिल ब्लॉग बनाता है, आदिल यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाता है। तो उससे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो है मेरा काफ़ी ऐसा पर्सनैलिटी था, अभी भी ऐसा ही पर्सनैलिटी है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कम बोलने वाला बच्चा हूँ। तो जैसे ही ये मेरे चैनल के बारे में लोगों को मालूम चलना शुरू हुआ, तो जो लोग मुझे ऐसा जानते थे कि जो है आदिल बहुत ही शरीफ, बहुत ही जो है शर्मीला, कम बोलने वाला ऐसा लड़का है। तो कैमरे के ऊपर तुम अभी ये वीडियो देखो। लेकिन 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो इसके लिए आज जो है हम लोग ग्रैंड पार्टी करने वाले हैं। फिलहाल जो भी हमारे मित्र जन हैं उनको जो है कॉल करने की कोशिश करेंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो आ जाते हैं तो उनको जो है पार्टी मिलेगा, नहीं आते हैं तो 2 लोग हम लोग काफ़ी हैं पार्टी करने के लिए। फिलहाल 50 सब्सक्राइबर तो 50 रुपये की पार्टी होने वाली है, तो चलते हैं। इसमें मैं बिल्कुल ही खुल के जो है एकदम बिना हेजिटेशन के एकदम फ्लोलेसली बोले जा रहा हूँ, फ्लो में बोल रहा हूँ एकदम। तो इसको देख के ये लोग इतना ज़्यादा शौक हो गए कि ये आदिल हो ही नहीं सकता, आदिल कैसे ऐसे बोल सकता है, आदिल को तो आज तक हम लोग ने बोलते हुए नहीं सुना। तो कुछ इस तरीके का जो है सीन था। मतलब जो भी लोग मुझे देख रहे थे यूट्यूब पे ऐसे बोलते हुए और लोगों के बीच में जो है कैमरा खोल के उस पर बात करते हुए, तो वो लोग बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि जो है ये हम हो सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब को जो है मैंने एज अ पैशन स्टार्ट किया था, यूट्यूब को एज अ पैशन स्टार्ट करके पैसे अर्न करने का बेसिकली यहाँ से मोटिव था मेरा। अच्छा, ये कहानी मैं तुमको क्यों सुना रहा हूँ, देखो उस टाइम जो है मुझे ऐसा लगता था कि मैं लोगों से इसलिए बात नहीं कर पाता हूँ, मैं सोशलाइज इसलिए नहीं कर पाता हूँ, मैं कैमरे पर इसलिए नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, जो कि मेरी गलत फहमी थी। एक्चुअल में मैं उस टाइम बिल्कुल शाय था, मुझे शर्म आती थी। एक इंट्रोवर्ट में और शाय में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। मैं इंट्रोवर्ट तो अभी भी हूँ, लेकिन शाय नहीं हूँ इस टाइम। उस टाइम जो है मैं शाय हुआ करता था, लेकिन इस टाइम मैं सिर्फ इंट्रोवर्ट हूँ, शाय नहीं हूँ। इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। अब यूट्यूब के ऊपर तुमको बहुत सारे ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट क्रिएटर्स मिल जाएंगे जो कि तुमको बोलेंगे इंट्रोवर्ट तुम, एक्सट्रोवर्ट बनो, अ मैन शुड बी एक्सट्रोवर्ट नॉट एन इंट्रोवर्ट, जो कि गलत चीज़ है। अगर तुम बाय नेचर ही इंट्रोवर्ट हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। देखो हर इंसान जो है एक्सट्रोवर्ट नहीं बन सकता है, कोई इंसान हमेशा से इंट्रोवर्ट रहा है, बाय नेचर ही वो इंट्रोवर्ट है। वो थोड़ा सा आइसोलेट करके रहना पसंद करता है, थोड़ा लोगों से आइसोलेट करके, कम सोशलाइज करके रहना पसंद करता है। तो वो जो है अपना नेचर को चेंज नहीं कर सकता है। वो ऐसा नहीं है कि कल से ही वो बिल्कुल जो है लोगों में बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट बन जाए, एकदम जो है एक्सट्रोवर्ट बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके अंदर वो चीज़ हमेशा रहेगी। भले ही वो जो है इन चीज़ों को इम्प्रूव कर ले, अपने सोशल स्किल्स को इम्प्रूव कर ले, अपना बोलने के तरीक़ों को इम्प्रूव कर ले, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर ले, लेकिन वो जो है उस चीज़ को नहीं चेंज कर सकता है अगर वो इंट्रोवर्ट है तो। और मुझे नहीं लगता कि एक इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट बनने की ज़रूरत है। हाँ, जो एक्सट्रोवर्ट के पास जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो उसके पास स्किल्स हैं, वो तुम्हारे पास होना चाहिए। एक इंट्रोवर्ट के पास वो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि एक एक्सट्रोवर्ट के अंदर होता है।
एक्सट्रोवर्ट जो है ज़्यादा सोशलाइज करके रहते हैं, ज़्यादा मतलब लोगों से इजीली बात कर पाते हैं। उस तरीके की क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर तो तुम इंट्रोवर्ट ही ठीक हो। देखो, मेरा सोशलाइज करना या ना करना मेरे मूड, एनवायरनमेंट और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर मेरा मूड है लोगों से सोशलाइज करने का और अगर एनवायरनमेंट दिख रहा है जिसमें जो है सोशलाइज करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे मुझे ज़रूर सोशलाइज करना चाहिए और मैं करता भी हूँ। और जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ नहीं बोलना चाहिए, यहाँ बात नहीं करनी चाहिए, तो वहाँ पे मैं नहीं करता। और देखो यार, सोशलाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ के अंदर। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि जो है सोशलाइज मत करो, लोगों से बात मत करो, सोशल स्किल्स पे काम मत करो, ये चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ। मान लो तुम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, रिक्शे में जा रहे हो या बस में ट्रैवल कर रहे हो और तुम किसी बंदे से सोशलाइज करते हो, किसी बंदे से बातचीत करते हो, किसी भी टॉपिक पे तुम्हारी बातचीत होती है, आपस में मतलब थोड़ी सी जान पहचान बन जाती है। और मान लो कहीं पे तुमको काम पड़ा और तुम गए और तुमको सामने वही इंसान मिल जाएगा जिससे तुमने थोड़ी बहुत जान पहचान बनाई थी ट्रैवल करते हुए, वही बंदा सामने खड़ा हुआ है। मतलब जहाँ पे तुमको काम पड़ा है वही बंदा वहाँ पे काम करवा रहा है, तो वो बंदा जो है तुमको बेटर ट्रीट करेगा, वो बंदा जो है तुमसे अच्छे से बात करेगा, तुम्हारा काम करवाएगा। वो जो तुम्हारा काम है वो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा उसकी वजह से, क्योंकि तुमने थोड़ा सा बातचीत कर लिया था, थोड़ी जान पहचान बना ली थी। तो इसलिए जो है जान पहचान बनाना, सोशलाइज करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है तुम्हारे लिए और ये बहुत फायदे वाली चीज़ है। जितना तुम बातचीत करोगे उतना तुम्हारे जो है जान पहचान बनेंगे और जितना तुम जान पहचान बनाओगे, जितना तुम लोगों से बातचीत करोगे, इतना ही तुम्हारा जो है हर फील्ड में फायदा होगा। कहीं भी तुमको काम पड़ा और सामने वाला बंदा तुम्हारा जान पहचान का है, तो वो तुम खुद ही सोचो, वो तुमको अच्छे से ट्रीट करेगा ना। अगर तुम स्ट्रेंजर उसके लिए, तो तुमको एज ए स्ट्रेंजर ट्रीट करेगा, लेकिन तुम्हारी वो पहले से बातचीत है, उससे थोड़ी बहुत जान पहचान है, तुम्हारा काम वो अच्छे से करवाएगा, जल्दी करवाएगा। तो इस बेसिस पे जो है सोशल स्किल्स, सोशल कनेक्शंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अब तुमको ये देखना है कि तुमको कहाँ पे बात करनी है, कहाँ पे तुमको ज़रूरत है बात करने की, कहाँ पे नहीं करनी है, कहाँ पे तुमको ज़रूरत नहीं है बात करने की। ये तुम अपने अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ तुम कर सकते हो। बाकी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि तुम एक्सट्रोवर्ट बन जाओ, हर जगह मुंहफट बन के घूमते रहो, हर जगह बोलने लगे कुछ भी, वो भी सही नहीं रहता है। ये चीज़ तुम अपने अकॉर्डिंग करो, तुम्हारा कैसा मूड है, बात करने का मूड है कि नहीं है, तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा है, तुम्हारे सिचुएशन कैसे हैं, इस हिसाब से जो है ये चीज़ तुम करोगे। अब जैसा कि हम अपना बताएं, तो हमेशा से जो है हमें एक सिनेमैटो ब्लॉगर बनना था, तो इन फ्यूचर हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो देखो, अगर हम जो है अपना फियर ऑफ कैमरा फेस नहीं करते, अपनी शाइनेस को कॉन्कर नहीं करते हैं और कैमरा उठा के उस पर बात नहीं करते हैं, तो मेरा ये जो फियर था, मेरा जो शाइनेस था, इसको हम जो है इंट्रोवर्ट बोल के कोप कर रहे थे, ये चीज़ कभी खत्म नहीं हो पाता। तो इसीलिए जो है कैमरे पे हमने बात किया, ब्लॉगिंग की और अपने फियर को कॉन्कर किया एज ए इंट्रोवर्ट। मेरी जो अभी की पर्सनैलिटी है वो सेम पहले जैसी ही है, पहले ही जैसा जो है अभी भी हम जो है शांत स्वभाव के जैसे पहले रहते थे वैसे ही अपनी सोसाइटी में रहते हैं, कोई भी चेंज नहीं है। लेकिन जो मेरा काम था, देखो व्लॉगिंग करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस चीज़ से जो है मेरा जो कैमरे पे शाइनेस था, लोगों के बीच में जाके कैमरे पे बात करना, ये सारी चीज़ें इंप्रूव हुआ। और अगर हम जो है व्लॉगिंग नहीं करते, कैमरे पे बात नहीं करते एज ए इंट्रोवर्ट, तो ये चीज़ कभी ठीक नहीं हो पाती। अब देखो, जब हमको ज़रूरत पड़ती है ब्लॉग करने की, तो उस टाइम जाके हम एक एज अ एक्सट्रोवर्ट अपने आप को शो करते हैं, तो वो जो एक्सट्रोवर्ट वाली क्वालिटी है वो इसमें आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम जो है कैमरे पे ब्लॉग पे बात करते हैं उस तरीके से हम एक्चुअल में भी बात करते हैं, नहीं। हमें जो है जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है बात करने की वहाँ पे करते हैं, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती बात करने की वहाँ पे चुप रहते हैं। और तुम अगर एक इंट्रोवर्ट हो और देख रहे हो, तो भाई तुम्हें भी ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हें कैमरे पे अगर बात करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लिए वहाँ पे करो, बिल्कुल करो। जहाँ पे तुमको बात करना बिल्कुल ज़रूरी है, स्टेज पे तुम्हारा बात करना बहुत ज़रूरी है, तो तुम ये मत देखो कि तुम इंट्रोवर्ट हो या वो फलाना ढिमकाना, तुमको जाके बात करनी चाहिए, तुमको जाके स्टेज पे बोलना चाहिए। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम स्टेज पे जाके बोलोगे तो तुम्हारा जो शाइनेस है, जो फियर है, वो खत्म होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, तो तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाके स्टेज पे बोलना चाहिए। एट दी एंड हम यही कहेंगे कि जो है तुम इंट्रोवर्ट हो तो इससे दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात इससे है तुम्हारे अंदर शाइनेस, वो जो शर्म होती है, जो डर होती है, फियर ऑफ जजमेंट, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इंट्रोवर्ट होना ठीक है, पर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट कंज्यूम करते हो तो स्क्रीन पे आपको जो भी वीडियोस दिख रहे हैं इनमें से किसी पे भी क्लिक करो, हम आपको वहीं पे मिलेंगे। और अगर 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 कंटेंट सही लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। भाई बहुत कम सब्सक्राइबर्स है इस टाइम, बहुत ही ना के बराबर सब्सक्राइबर्स है, तो सब्सक्राइब कर सकते हो।